स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। शहर में लगातार दूसरे दिन दहाड़े तड़तड़ाई गोलियां। भूयाडी में गोली मारकर हत्या के बाद 24 घंटे के भीतर मानगो में एक लेडीज कॉर्नर में घुसकर अपराधियों ने राजा नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है और अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। मानगो पोस्ट ऑफिस रोड में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बार फिर से गोलियां चलाकर दहशत फैला दी है। अपराधियों ने लगातार दूसरे दिन इस तरह की आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, जिसमें एक युवक को गोली मारी गई है। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने जिसे गोली मारी है वो बैकुंठ नगर का रहने वाला और उसका नाम राजा है। उसके सिर में अपराधियों ने गोली मारी है। बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस रोड्स में राजा अपने घर से कहीं जा रहा था। इस बीच बाइक सवार अपराधियों ने उसका पीछा किया। दोनों लड़के को देखकर वह भागकर एक लेडीज कॉर्नर में घुस गया। अपराधियों ने उसको लेडीज कॉर्नर में घुसकर सिर पर गोली मार दी है। उसे किसी तरह टीएमएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और खोखा बरामद किया है। लगातार दूसरे दिन शहर में हत्याकांड को अपराधियों ने अंजाम दिया है। गुरुवार को भी अपराधियों ने मानगो में टकलू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब एक बार फिर से अपराध का ग्राफ बढ़ने से लोगों में दहशत है। राजा कितने गोली मारा गया उसको? इसको तो हम लोग एक ही गोली दिख रहा है, या पीछे से मारा, आँख से निकल गया। अच्छा, कहाँ ले गया उसको? उसको ले गए, हम लोग टेम्पो में बैठा दिया है। अभी हम ये भेजे हैं, कहाँ तक जाएगा फिर बोलना मुश्किल है। अच्छा, कितने लोग आया था बाइक से? वो लोग दो, जो मारने जो था लड़का, दो ही लड़का था। किधर से आया था? उधर आया, उधर से मानगो जो है ना मेन रोड से आया, हीरा होटल से पोस्ट ऑफिस होके घुसा है। मार दिया मेरे राजा, मेरा गलती था, मेरे को मारना चाहिए था। राजा का कोई गलती नहीं था। कौन मारा है? कुछ नहीं जानता था। छोटू मारा, परवीन सिंह। कौन है परवीन सिंह? प्रदीप सिंह का भाई है। कहाँ? अरे अमन देखा है कौन कौन मारा है? अमन भी था साथ में। राहुल मारा है। हम पोस्ट ऑफिस रोड में करीब आधा घंटा पहले गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो जब उसका सत्यापन किया गया तो यहीं रोड नाम दे देंगे वाले राजा कुमार व्यक्ति की सिर में गोली मारी गई है, जिसके अस्पताल अस्पताल भेजा गया है। अभी तो हम दिखवा रहे हैं, जिसका प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि दो बाइक सवार लोगों द्वारा ये गोली मारने की घटना को अंजाम दिया। कारण क्या सामने आ रहा है? अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो कारण क्या, लेकिन अभी दिखवा रहे हैं, जल्द ही। जिसको गोली लगी उसका बैकग्राउंड क्या है? ये पूर्व में भी मानगो थाना से ही एनडीपीएस केस में जेल गया था। अभी बात उधर ईडी की कार्रवाई और हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद नाटकीय घटनाक्रम के तहत झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता को भी राज्यपाल ने शपथ दिलाई। बहुमत साबित करने के लिए अभी 10 दिनों का वक्त दिया गया है। दूसरी ओर चंपाई के गांव एवं पैतृक निवास में जश्न का माहौल है और वहां एक साथ होली और दीपावली मनाई गई। अंततः राजनीतिक बादल छट गए और 12वें मुख्यमंत्री के रूप में चंपाई सोरेन ने शपथ ली। उनके साथ आलमगीर आलम एवं सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ ली। अब उन्हें 10 दिन के भीतर बहुमत साबित करना होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार देर रात महागठबंधन विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन को मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया। राज्यपाल ने महागठबंधन विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम को गुरुवार राजभवन आमंत्रित कर सरकार बनाने का न्योता दिया। शपथ ग्रहण के बाद महागठबंधन जल्द से जल्द विधानसभा में बहुमत साबित करेगा। बहुमत साबित करने के बाद चंपाई सोरेन अपने कैबिनेट का गठन करेंगे। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर मिलते ही चंपाई के गांव लीजिंगोड़ा में जश्न का माहौल हुआ। गांव वाले जश्न मना रहे थे। चंपाई सोरेन के गांव में जमकर आतिशबाजी हुई। गांव वालों ने चंपाई के भाई और भाभी के साथ आतिशबाजी की और साथ ही साथ ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर की।
जिंदाबाद 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 चंपाई सोरेन जिंदाबाद 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 मंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपराध पर नकेल कसने के उद्देश्य से पुलिस कप्तान द्वारा पैदल पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में आज सागची बाजार में पैदल पेट्रोलिंग की गई, जिसमें खुद एसएसपी कौशल किशोर शामिल हुए। अपराध पर लगाम लगाने, आम लोगों के साथ पुलिसिंग संबंध को मजबूत करने, क्षेत्र की गतिविधियों को भांपने के उद्देश्य से जिले के सिटी एसपी के द्वारा पैदल पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई। विगत कई महीनों से शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पैदल पेट्रोलिंग की जा रही है। सप्ताह में 2 से 3 दिन संबंधित थाना के थाना प्रभारी वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र में पैदल पेट्रोलिंग करते हैं। इसी क्रम में सागची थाना अंतर्गत सागची बाजार में पैदल पेट्रोलिंग की गई। इस दौरान मुख्य तौर पर एसएसपी, सिटी एसपी, एएसपी लॉ एंड ऑर्डर, सागची थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल शामिल थे। जानकारी देते हुए एसएसपी ने कहा कि जिले की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने उद्देश्य से आम लोगों के साथ पुलिस के संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से पैदल पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है। इस पैदल पेट्रोलिंग से क्षेत्र की कई जानकारियां पुलिस के संज्ञान में आती है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली को मजबूती प्रदान होती है। उन्होंने आम लोगों से कहा है कि जिस तरह से वाहनों की चोरी हो रही है, लोग अपने वाहनों को पार्किंग स्थल पर ही लगाएं। वाहनों में डबल लॉक जरूर करें ताकि वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। जिले के जितने भी थाने हैं उन सभी को निर्देशित किया गया है और सिटी एसपी के द्वारा लगातार एक शेड्यूल भी बनाया जाता है, जिसमें कि जितने भी शहर के थाने हैं उन सभी जगहों पर हफ्ते में 2 दिन पैदल गश्ती निकाली जाती है, जगह बदल बदल करके। इसी क्रम में आज भी इस प्रकार से पैदल गश्ती निकाली गई है और जमशेदपुर पुलिस, पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस इस बात को लेकर कृत संकल्प है कि विधि व्यवस्था पूरी तरीके से बरकरार रहे। लोगों से भी इसमें पूरे तरीके से सहयोग की अपेक्षा करती है और इस पैदल गश्त के माध्यम से लोगों से अधिकाधिक जुड़ने का प्रयास है पुलिस का। किसी प्रकार का गैप न रहे पब्लिक और पुलिस के बीच में। साथ ही साथ जब सड़कों पर पुलिस घूमती है तो कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो ट्रैफिक अतिक्रमण से जुड़ी हुई हो या नो पार्क एरिया में पार्क करने की गाड़ियों से जुड़ी हुई समस्या हो या और भी जो समस्याएं होती हैं वो लोगों से जानने का अवसर मिलता है। इसको यथासंभव पुलिस अन्य एजेंसी के साथ, अन्य डिपार्टमेंट के साथ दूर करने का प्रयास। एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में 4 फरवरी को पंजाब के परम संत बाबा परमजीत सिंह के आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन होगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। जानकारी देते हुए आयोजन समिति के विक्रम शर्मा ने बताया कि इस सत्संग में कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से सत्संगी भी उपस्थित होंगे, जिसे लेकर पूरी व्यवस्था की जा रही है। सत्संग में आने वालों के लिए लंगर का भी इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सत्संग में 10,000 से ज़्यादा लोग भाग लेंगे। राधा स्वामी सत्संग तरन तारण के परम संत श्री हुजूर महाराज बाबा परमजीत सिंह जी महाराज जी का 4 तारीख को सत्संग का कार्यक्रम है जमशेदपुर एग्रीको मैदान में, जो सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 12 बजे तक चलेगा। उनके सत्संग के पश्चात लंगर का आयोजन है, भंडारे का आयोजन है। तो सभी शहरवासियों से, हर जनता से अपील की जाती है कि सत्संग में जरूर आएँ, प्रवचन से लाभ उठाएं। जाने माने व्यवसायी एवं समाजसेवी स्वर्गीय आशीष डे के 71वें जन्मदिवस को उनके परिजनों ने मानव सेवा के तौर पर मनाया। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन इसमें भागीदार रहा। इनके द्वारा मानव सेवा हेतु पोटका क्षेत्र के सुदूरवर्ती तेतला पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनके द्वारा मानव सेवा के तहत 65 ज़रूरतमंद परिवार के बीच 1 माह का सूखा राशन प्रदान किया गया। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर लोगों की प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड किट भी उपलब्ध कराए गए। उन्होंने बताया कि आज के इस खास दिन को हर वर्ष मानव सेवा कर मनाया जाता है। आज के लिए बहुत ही गर्व का दिन हम सभी के लिए, क्योंकि आज हम लोग पहुंचे हैं सागची श्रीलेदर्स के जाने माने व्यवसायी सह समाज सेवी रहे स्वर्गीय आशीष डे जी के जन्मदिन के 71वें जन्मदिन आज पूरा शहर मना रहा है और इसी सिलसिला को
जारी रखते हुए उनके धर्मपत्नी आदरणीय दोलन डे जी के दिशा निर्देश में, उनके सहयोग से प्रतिवर्ष शहर से लेकर जहां आज के दिन लोग घरों में रहकर पूजा अर्चना करता है, वहां नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश करते हुए आदरणीय दोलन डे जी ने रुख किया सुदूरवर्ती गांव पोटका की ओर। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me, they make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I want to go to school. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. And one day, years and miles from now, I'll remember all these things. Yes, when I grow to be someone, I'll still be proud to say, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids. सत्या कैलॉन टावर के नाम पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी
Specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cake, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।